गमखाना चीज बड़ी लला तुम देख ले हो गम खाए गमखाना चीज बड़ी है। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, बहुत सुंदर शब्द है। तुम देख ले गम खाए के गम खाना चीज बड़ी है। आजकल लड़ाई देंगा हाल नेक नेक बात न पे हो जाते हैं। हाँ भगवान के जब फैसला होता है तो बात काय पे आते बता। लड़ाई गाय में भाई अर्जन मुझे गाली दई जैसे पंगत होते है, पंगत में पत्थर परसी जाते हैं, गोलुआ परसे जाते हैं, फिर साग सब्जी आती है, मतलब पूड़ी उड़ी, अगर पुआ की दावत है तो पुआ है। हा? जो पसंद है, जैसे काऊ को सूखी सब्जी पसंद है तो भैया सूखी सब्जी दे, रसीली हले ना चाहिए तो बुनाए ले। तो जब खाना पीने वाली चीज तुम पे ना लाई जाती है तो जब गारी तो सबसे बुरी चीज है, तो जब तुम क्यों ले ले? तो आदमी का तो मुझे गारी दई, अरे जब बाने दई तो तुम लाई काए? जब बाने दई गारी तो तूने लाई काए को? जैसे कुत्ता है, कुत्ता अगर कुत्ता को काट ले, कुत्ता को काट ले तो कुत्ता को काट ले। अगर कुत्ता अगर मानव को काटे, क्या मानव कुत्ता को काटेगा? तो ऐसे समझ लिया करो। अरे जब बाने गाली दई तो पसंद ना है मत ले। जैसे पर्ची पहले, अब तो जो फोन चलते हैं बीसियां ही चली गई, अब तो सीसन वाली अंगुरियां फिरा वीडियो कॉल हो जाते, आलंगा बालंगा सब दिख जाते। पहले जो फोन ना आते तब पर्ची जाओ करती आती डाक द्वारा। अब जैसे उधर से पर्ची अगर रिसीव नहीं हुई तो वही पर्ची वापस हो जाती है। जैसे जेल की तरह मान लो, अब जैसे कोई कैदी है, अगर उसका कोई दुश्मन पहुंचा, उसके नाम से पर्ची पहुंची तो कैदी हाल मना कर देगा, इससे मेरी मुलाकात नहीं होगी, तो वो पर्ची रिटर्न हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? और ऐसे इसी प्रकार जब गाली है, जब बुरी चीज है तो मत लो, लेने वाली चीजें लो। चला तुम देख ले गमखाना चीज बड़ी है। तुम देख ले गमखाई ना तो पशुता में सनेला गमखाई ना तो पशुता में। अब बात जाए हम कितनी अच्छी बात कहें, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है, हंसी को स्वभाव ही है। कितने गम में होए तो हमारे चेहरा पर कोई हंसी की बात कह दे तो हंसी निकल जाती। अब मेरो भगवान कृपा है, हम तो कभी सोच ले तो अच्छो है स्वभाव हमारा, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, हंसत वक्त कटे जाए काऊ दिन चूला पता नहीं आज है कल ना है। तो जब तक जब जिंदगी ईश्वर ने दी है तो हंस खेले के काटो, काय के लड़े लड़े मरे जाओ। परिचय तुम्हारा हम काऊ से लड़ता ही ना, गांव में आज दिन तक मैं लड़वो ही ना सीखू। 1000 गाड़ी हमें दे जा दो आदमी, अगर हमें कोई रास्ता चलता हो कोई गाड़ी दे जा तो हम सुन लेते, चलो ठीक है, हमें गुस्सा ही ना आते। ध्यान दियो भैया बहन, गमखाई नंदो पशुताने, गमखाई नंदो पशुताने, लला बा करी सवाने बीज में जगो अमर
कुछ छिपा होता है, जिसने गम खा ली। 51 मुद्राओं से सम्मान हो रहा है। कार्तिक यादव अहरुआ के रहने वाले हैं, राजा रामपुर से। दाता तेरे हाथ में कलम, कलम में। चलो आप एक एक लाइन सुन लो, ये भी मतलब ठीक है, कोई सो हो तो नहीं सुनाते, हम ही ने गा तो आओ सुन ले। एक भक्तन कहती है कि दाता तेरे हाथ में कलम, करम मेरो रची रची लिखियो रे। तेरे हाथ में कलम, करम मेरो रची लिखियो रे। ताली बजा ऐसे। ईश्वर तेरे हाथ में कलम, करम मेरो रची रची लिखियो रे। ईश्वर तेरे हाथ में कलम, करम मेरो रची रची लिखियो रे। पहलो करम मेरी जीपिया लिखियो, पहलो करम मेरी जीपिया लिखियो, पहलो करम मेरी जीपिया लिखियो, पहलो करम मेरी जीपिया लिखियो। दाता नाम रटे दिन रात, करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता नाम रटे दिन रात, करम मेरो रची रची लिखियो रे। ईश्वर नाम रटे दिन रात, करम मेरो रची रची लिखियो रे। ईश्वर नाम रटे दिन रात, ईश्वर तेरे हाथ में कलम, करम मेरो रची रची लिखियो रे। ईश्वर तेरे हाथ में कलम, तू जो करम मेरे हाथ न लिखियो, तू जो करम मेरे हाथ न लिखियो, ईश्वर दान करे दिन रात, करम मेरो रची रची लिखियो रे। ईश्वर नाम जपे दिन रात, ईश्वर तेरे हाथ में कलम, करम मेरो रची रची लिखियो रे। ईश्वर तेरे हाथ में कलम, परम पिता परमात्मा के पास में जाती है, भक्त कहती है ईश्वर तीजो करम मेरे पैर न लिखियो, तीजो तीजो करम मेरे पैर न लिखियो, ईश्वर तीर्थ करे दिन रात, करम मेरो रची रची लिखियो रे। ईश्वर तीर्थ करे दिन रात, सरेला ईश्वर तीर्थ करे दिन रात, करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तेरे हाथ में कलम, करम मेरो रची रची लिखियो रे। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ वही ध्यान।
विकास हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब अभी कथा श्रवण कर रहे थे त्रेता युग में भगवान श्री राम का किस तरीके से अवतार हुआ। भगवान श्री राम आए हैं